हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों को बहुत ही ट्रिकी मेथड से पॉइंट वाला वर्गमूल यानी दशमलव वाला वर्गमूल जो कि आपको बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे मैं ट्रिकी मेथड से इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप 1 से 2 सेकेंड में आंसर बोल सकते हैं। अगर आपको भाग देने की क्षमता है तो आप 1 से 2 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। बच्चों मैं बहुत ही यूनिक तरीके से आपको वर्गमूल पॉइंट वाला बताऊंगा, जिसे आप बारीकी से ध्यान से देखें तो आपके लिए वर्गमूल कुछ भी नहीं है। पॉइंट का वर्गमूल आप इजी वेज में तुरंत निकाल सकते हैं, जो कि आपको क्लास 8 से स्टार्ट है, 9, 10th में वर्गमूल है और आने वाले समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। इसलिए बच्चों आप इसको ध्यान से देखें और ट्रिकी मेथड से वर्गमूल निकालने का सही तरीका आप सीख सकते हैं। ये एक ट्रिक है और बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों। अब मैं बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूं, आप ध्यान से देखें। आपको ये जानकारी के लिए, इसकी ट्रिक को पता रखने के लिए, जानने के लिए आपको ये आना चाहिए। जैसे कि 1 का रूट 1 होगा, ये आपको मालूम ही है। 4 का 2 होगा, उसके बाद 9 का 3 होगा, 16 का 4, 25 का 5 रूट, 6, 7, 8, 9। ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही होगा कि 1 का अंडर रूट 1 है तो 1 होगा, 4 का 2 होगा, अंडर रूट 9 का 3 होगा और रूट 16 का 4, रूट 25 का 5, 36 का 6 और अंडर रूट 49 49 7 होगा, रूट 64 8 होगा और अंडर रूट 81 9। ये आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस ट्रिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं बिना कोई लिए मेन मुद्दा पर आता हूं बच्चों, ध्यान देना आप लोग। अब आपके पास जैसे कि पहला सवाल है अंडर रूट 17। ध्यान देना है आपको बच्चों कि रूट 17 का वर्गमूल निकालना है पॉइंट वाला। अगर पॉइंट वाला आप निकालेंगे प्रोसेस के साथ तो बहुत लंबा समय लगेगा और मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता दूं, आप ध्यान देना। रूट 17 है, अंडर रूट 17 है, आपको देखना है कि ये किसके नजदीक है। ये 1 के नजदीक है, 4 के नजदीक है, 9 के नजदीक है या 16 के नजदीक है। ऑफ कोर्स ये रूट 16 के नजदीक है, तो 17 के बगल में रूट 16 जो उसके नजदीक हो वो लेना है। रूट 9 बहुत दूर है, 25 बहुत दूर है, 16 नजदीक है बच्चों, तो आप रूट अंडर 16 ले लो। उसके बाद 17 के नजदीक रूट 16 हुआ। अब आप ये सोचिए कि 16 में कितना जोड़ेंगे जो कि 17 होगा। इसके साथ यहां लाने के लिए आपको जोड़ या घटाव करना है, तो यहां तो 17 अधिक है, तो रूट 16 में कितना आप जोड़ेंगे 17 होगा, तो 1 जोड़ेंगे तो रूट 17 हो जाएगा। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि अंडर रूट और घना रूट का जोड़ होता नहीं है, नियमतः जोड़ नहीं होता है, लेकिन आप ये ट्रिक्स के माध्यम से सीख रहे हैं। बस आपको मान लेना है कि आप 16 1 17, ये ओनली ट्रिक्स है बच्चों। नियमतः रूट के अंदर और रूट के बाहर जोड़ नहीं होता है, इस बात को आप जान लें। लेकिन हमने ये ट्रिक्स के माध्यम से आपको स्पष्ट किया है। तो 16 1 17। अब 16 का वर्गमूल तो आपको आता ही, 4 चौके 16 4 होता है, तो वो 4 यहां लिखते और 1 वो यहां लिखते। उसके बाद जो है आपको इसका दुगुना करना है। ये जो फर्स्ट अंक है इसका हमेशा आपको दुगुना करना है, तो 4 दूनी 8 वो यहां लिख देना है। उसके बाद आपको भिन्न का जोड़ करना होगा। इसमें भिन्न का जोड़ आप शॉर्टकट नहीं करें, शॉर्टकट तो बच्चों 8 चौके 32 से 33/8 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस किए देता हूं। 8 का लघुत्तम 8 हो गया, 8 चौके 32 और 8 8 कट हुआ 1, 32 1 33/8। 8 को आप 33 से भाग कर लो, रफ में जाके पॉइंट वाला भाग कर लो बच्चों। 8 चौके 32, 1 उतरा उस पर 0 लगेगा, 8 का ही 8, फिर 2 उतरेगा, 8 दूनी 16,
अगला फिर 8 पंचे 40, 4.125। मिनिमम पॉइंट के बाद 2 अंक तक चाहिए, 4.12 इसका आंसर आ गया। नहीं समझे? फिर से देख लीजिए, रूट 17 का आपको वर्गमूल निकालना है। 17 के जो सबसे नजदीक रूट है वो चेक कीजिए, तो वो 17 के नजदीक 16 है, वो आपको यहां ले लेना है। इसमें कितना जोड़ेंगे जो कि 17 आएगा, तो 1 जोड़ने 17 आ जाएगा बच्चों। रूट 16 का वर्गमूल 4 चौके 16, आप यहां से चेक कर लो, 16 का वर्गमूल 4 चौके 16, 4 डालना है और उसके बाद ये 1 यहां लिख के इसके नीचे जो है इसका हमेशा दुगुना करेंगे, तो 4 का दुगुना 8, 4 दूनी 8, वो यहां लिख देना है। भिन्न का जोड़कर डालना है, 8 का एलसीएम 8, 8 चौके 32, 8 8 कट हो गया, 1 32 से 33/8 भाग करो, पॉइंट में आपका ये आ जाएगा। कम से कम 2 अंक तक चाहिए, वो आप लिखते हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं 1 by 1 2 3 4 करता हूं, आप उम्मीद है ये तीनों प्रश्न आप पूरी तरह समझ जाएंगे बच्चों, तो ध्यान देना, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास दूसरा प्रश्न है √47। अब देखना है कि 47 के नजदीक कौन है, 47 के नजदीक कौन आता है। तो आप देखो ध्यान से, तो 47 के नजदीक आपको 49 आएगा, 36 और 64 बहुत दूर है। √49 है, तो यहां √49 हम लिख देंगे। उसके बाद 49 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे जो 47 आएगा। ऑफकोर्स 2 घटाएंगे तो आपका 47 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है, यहां माइनस का चिन्ह डाले आप, 2 लिख देना है और उसके बाद इसका दुगुना करना है, पहले वाले अंक का दुगुना करना है, तो 7 दूनी 14 हो जाता है। अगर ये ऊपर नीचे कट हो तो इसको कटा दीजिए, 2 का ही 2, 2 7 14, आपका बचता है 7 - 1/7। भिन्न का घटाव कर ले, 7 7 49 में से 1 गया 48/7। इस 7 से आप 48 को रफ में भाग के पॉइंट में निकाल लें। 7 6 42, 6 बचता है आपका, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 5 35, 6.85। कभी कभी हो सकता है पॉइंट के बाद 1-2 अंक आगे पीछे, जो कि नियम है कि वो सही ही होगा। ऐसा गणितज्ञ भी मानते हैं कि वर्गमूल जब निकलता है तो पॉइंट के बाद अगर 1-2 अंक का और पीछे 85 86 आ जाता है आपका 87, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, उसे सही ही माना गया है। उम्मीद करते हैं इस बार आप बहुत हद तक समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपके सामने नंबर 3 पेश करता हूं, आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए जाएंगे। आप इसको पॉज करके देख लें, मैं 3 बता रहा हूं बच्चों। और 3 आपके पास है √11। √11 के नजदीक देखना है आपको कौन है, √11 के नजदीक कौन सा है वो आपको चेक कर लेना है। तो 11 के नजदीक 9 है बच्चों, 9 2 11, 4 बहुत कम हो जाएगा, 16 बहुत आगे हो जाएगा, तो नजदीक को चेक करना है। तो √9 नजदीक है, तो √9 यहां ले लें। अब बताइए कि 9 में कितना जोड़ेंगे जो 11 होगा, तो 9 2 11 +2 कर देना है यहां पर आपको। 9 का रूट आप जानते हो, 9 का वर्गमूल 3 तिया ही 9, यहां देख लीजिए 3 है दिया हुआ, तो वो यहां लिख दें +2। और आप इसके नीचे हमेशा दुगुना करोगे, इसका दुगुना, तो 3 दूनी 6, वो यहां 6 लिख देना है। उसके बाद कट कर दीजिए, कटेगा 2 1 है 2 तिया 6, 3 जोड़ 1/3, भिन्न का जोड़ कर डालिए, 3 का लघुत्तम 3 तिया ही 9 +1 10/3, 3 को 10 से आप भाग कर लें, 3 तिया ही 9 3 तिया ही 9 3.3, ये आपका आंसर 3.3 आ गया। बहुत ही आसान है। अगर आपको परेशानी है तो एक और आप √62 वाला भी देख लें बच्चों, और इसको पॉज करके देख लें। अब आपके पास है √62। 62 देखना है, √62 किसके नजदीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको ध्यान से देख लो। √62 आप यहां से यहां तक चेक करो किसके नजदीक है,
तो रूट 64 के नजदीक है। 49 कम है, 81 बहुत ज्यादा है, तो रूट 64 के नजदीक है, तो यहाँ पर रूट 64 लिख दें। अब बताएं आपकी 64 में कितना घटेगा जो 62 आएगा। 64 में कितना घटाएंगे कि 62 आएगा, तो 2 घटा दीजिए तो आपका 62 आ जाता है। अब इसका रूट तोड़िए तो 64 का रूट होता है 8, 8 64, वो यहाँ आप लिख दें -2। और हमने बोला है कि यहाँ पर आपको इसका दुगुना कर देना है, तो 8 दूनी 16, वो यहाँ लिख देना है। 2 एका ही तो 2 8 16, 8 घटाओ 1/8, भिन्न का घटाव कर दे इसको, 8 64 -1 63/8। 8 से 63 को आप भाग करें पॉइंट का, 8 साथी 56 और 56 4 60, 3 3 7 होगा, 8 8 64, 7.8 7.8 आपका आंसर आ गया। एक बात मैं फिर वापस आपको बोल देता हूं बच्चों कि नियमतः अंडर रूट और संख्या कभी घटता नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है, आपको ट्रिकी मेथड से रूट निकालने के लिए बताया गया, इसलिए इसको सिर्फ ट्रिक के रूप में आप लेंगे और भी किसी रूप में आपको लेना नहीं है, अदरवाइज ये घटता नियमतः नहीं है, ये ट्रिकी मेथड है इसलिए ऐसा किया गया। आप इस तरह से किसी का भी वर्गमूल आराम से, पॉइंट का वर्गमूल आराम से आप इस ट्रिक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं, जो कि आपको बहुत आवश्यकता, जगह जगह पर आपको वर्गमूल की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो श्योर करें बच्चों, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।